और इस मसले को हल करना ही है तो किसी एक को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी। कुछ बोलोगे भी? क्या बात करनी है? एक बार बिलाल आ जाए फिर बात करेंगे। मुझ में इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं किसी का इंतजार करूं। मुझ में भी इतना स्टेमिना नहीं कि बार बार एक ही बात आप लोग को समझाऊं, और आप लोग का तो भरोसा भी नहीं है। बाद में कहेंगे कि आपसे कुछ कहा है और उससे कुछ कहा है। आए बैठे। मैं ऐसे ही ठीक हूं, तुम्हें जो बोलना है बोलो। आए बैठे, बैठ के बात करते हैं। बैठ जाते हैं। हमजा भाई की बात हुई थी वकील से। उन्होंने मैसेज दिया आप लोग को कन्वे करने के लिए। तुम कोई कबूतर हो जो उनका पैगाम वहां से यहां पहुंचा रहे हो? और इस सब में उनको इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। मैं या तुम अच्छे वकील से बात करके इसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आपको जवाब से मतलब होना चाहिए, फिर चाहे उसके पीछे कोई भी हो। भूल जाए सारी बातें। भूल जाऊं? ऐसे कैसे भूल जाऊं? और वैसे भी इस शख्स का वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता। यार आप दोनों को लड़ना है, मेरी बात सुननी है। बोलो तुम। वकील ने कहा है कि हम सब तो वैसे ही एक तरफ हैं और बिलाल एक तरफ, तो वैसे केस स्ट्रांग नहीं है इसका। और इस मसले को हल करना ही है तो किसी एक को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी। वाह भाई, किसी एक को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें ताकि वो हमारा हिस्सा लेके ही भाग जाए। भाई सीधी सी बात है, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता था मुझे कि आप दोनों यही कहेंगे। जाहिर है आप दोनों खुद इतने बेतबार हैं तो कैसे किसी पर एतबार करेंगे। बकवास बंद करो अपनी। बकवास मैं नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं। चलो मान लेते हैं कि तुमने जो कहा वो सच है। हम बेएतबार हैं तो बेएतबार ही सही, बस बात खत्म। लेकिन जो कहानी तुमने सुनाई है उसके बाद तो शारिक भाई भी पीछे हट जाएंगे। तो जाहिर है मैं तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, फिर ऐसे ही लड़ते रहे, मरते रहे, और फिर आएगा एंड में मेरे पास या गुड़िया बाजी के पास रोते धोते अपना हिस्सा मांगने के लिए।